सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरे स्वामिनी मैं राधा जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। लक्ष्मी माता की जय। गोरेदाऊ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमया परात्पर ब्रह्म परम कारुणिक परम कृपालु जगताधार जगत नियंता जगदीश्वर जगपालक जगकर्ता जगहर्ता ब्रज नंदन गोटूर चंदन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री बालकृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज उनकी अनुपम कृपा से हम श्री लक्ष्मी पूजन के महोत्सव में कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। आज दीपावली जिसे हम बड़ी दीपावली के नाम से पहचानते हैं। आज हमने दीप जलाए हैं चारों तरफ, क्योंकि जब श्री राम जी अयोध्या आए थे उनके स्वागत के हेतु सभी ने अपने अपने घरों को प्रकाशमान बना दिया था उनके स्वागत के लिए, क्योंकि अमावस्या का सबसे अंधेरा रात होता आज का रात अमावस्या। तो प्रभु श्री राम जी आए हैं तो चारों तरफ अंधेरा है, और जहां पर भगवान प्रवेश हो और वहां पर अंधेरा हो, ये बात को जस्ती नहीं माना। तो सभी प्रजा ने क्या किया, उनके स्वागत के लिए अपने घरों में मार्गों में चारों तरफ दिए जलाए। मानो ऐसा बना दिया कि अभी सूर्य उदय हो रहा है, इतना प्रकाशवान बना दिया, इतना झिलमिलाहट बना दिया। राम जी देखते मंत्रमुग्ध हो गए और प्रवेश कर गए। तो जिसके घर में देखा कि सजावट है, प्रेम है, प्रकाश है, रोशनी है, भगवान की दृष्टि सबके घर में पहुंची और भगवान सभी के घर में प्रवेश होते होते अपनी अयोध्या में गए हैं। और जब भगवान जी पहुंचे तो साथ में कौन आती भगवान की? सीता जी। सीता जी अर्थात लक्ष्मी जी। प्रेम से बोले राधे राधे। जब भगवान प्रवेश हुए तो लक्ष्मी जी भी साथ में प्रवेश हुई है, और जिनको जो जो चाहिए था सब उनको मिल गया। आज इस पावन अवसर में हम श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर पा रहे हैं। आज हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, और उन पुण्यों का फल हमें यह कथा रूपी सत्संग मिल रहा है, अमृत मिल रहा है, वो भी हमारे गोरेदाऊ जी के चरणों में बैठकर। बोले गुरुदाऊ जी महाराज की जय। तो
तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। किंतु पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर ले, ताकि वो वाणी में प्रवेश हो जाए, मन में प्रवेश हो जाए और बोल सके। क्योंकि उनके बिना कृपा के तो हम प्रेम से बोले राधे राधे, कुछ बोल ही नहीं सकते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सभी गाइए, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, श्री राधे, नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगाए, माता यशोदा हरि को जगाए। जागो उठो मोहन नैना खोलो, जागो उठो मोहन नैना खोलो। गाये रम्हाती तुमको पुकारे, गाये रम्हाती तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजा के मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागू, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागू। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री वासुदेव श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दीपावली महोत्सव की जय। आइए श्री ताऊ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री लक्ष्मी माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज उन्हीं के पावन पर्व में हम कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, अतः ये जीवन धन्य है। तो कल हमने कथा में श्रवण किया
कि जब दुर्वासा जी ने शाप दिया श्रीहीन होने का, इंद्र श्रीहीन हो गए, पुनः समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। उस विष को श्री शंकर जी ने पिया और जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ महाराज की जय। उसके बाद अन्य अन्य रत्न निकले। लक्ष्मी जी आई, स्वयंवर किया तो उन्होंने नारायण को ही पसंद किया। प्रेम से बोले राधे राधे। और उनका नारायण के साथ विवाह हुआ। अंत में अमृत का प्राकट्य हुआ। धन्वंतरी भगवान अमृत लेके आए हैं। देव और असुर में युद्ध होने लगा, किंतु भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया और वहां आए हैं। और मोहिनी भगवान ने सर्वप्रथम देवताओं का अमृत पान कराया। बीच में राहु आकर बैठ गया था। सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि ये तो असुर है, तो भगवान ने अपना असली रूप धारण करके चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। प्रेम से बोले राधे राधे। ब्रह्मा जी ने उनको ग्रह का स्वरूप दिया जिसका नाम है राहु और केतु। इस प्रकार हमने कल श्रवण किया और पता चला कि बाद में युद्ध होने लगा, तो युद्ध में देवता ही जीते क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया था। तो भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया। शंकर जी तो भगवान के हर स्वरूप को देखे, चाहे राम का रूप हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे बलदाऊ का हो, चाहे कोई भी अवतार हो भगवान का, शंकर जी पीछे नहीं हटते रूप देखने के लिए। तो शंकर जी आए हैं पार्वती जी के साथ वैकुंठ में। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप अपना मोहिनी रूप दिखाइए जरा, हमने सुना बड़ा दिव्य है, दिव्य दिखाइए। भगवान बोलते आप जैसे सन्यासियों को, आप जैसे ध्यानस्थ लोगों को ऐसे स्वरूप का दर्शन नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले ऐसा करने से तुम्हारा तप क्षीण हो सकता है। बोले नहीं प्रभु, मुझे अपने तप में पूरा विश्वास है, आप एक बार दर्शन तो कराइए। तो नारायण जी मना करते हैं, शंकर जी बार बार प्रयत्न करते हैं। तो भगवान बोलते हैं मैं रूप दिखाऊंगा, लेकिन बाद में आरोप नहीं आना चाहिए कि आपने रूप क्यों दिखाया। बोले नहीं आएगा प्रभु। तो भगवान ने अपना वो रूप अंतर ध्यान किया और बगीचे का निर्माण किया और वहां पर भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया। बड़ी सुंदर चलती है तो मटक मटक के शिव जी देखते अरे इतनी सुंदर स्त्री, पीछे पीछे चलते हैं, पकड़ने को होते हैं, जैसे हाथ में आने वाले होती है मोहिनी जी थोड़ा आगे चली जाती है, वो शिव जी पीछे से फिर आगे चलते हो, फिर पीछे से पकड़ती है। एक बार तो उनकी माला हाथ में आ गई और वो छूट गई। जब उन्होंने पीछे पलटकर तिरछी नजरों से देखा तो चीर काल से इकट्ठा किया हुआ जो वीर्य था, तेज था, सारा छीड़ हो गया, वीर्य निकल गया और उन्हीं के वीर्य से सोना चांदी के खाने बने हैं। बोले भोले बाबा की जय। जब वीर्य छीर्ण हुआ तब उनको होश आया और भगवान से बोलते प्रभु आपने सच ही कहा था, आपकी लीलाओं का कोई था नहीं है। तो इस प्रकार मोहिनी का अवतार उन्होंने दर्शन किया है। उसके बाद श्री परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु अन्य मनवंतरों के विषय में श्रवण कराइए कि अन्य मनवंतरों में भगवान ने कौन कौन से अवतार धारण किए हैं। तो कहते हैं कि सुनो, 7वें मनु हुए हैं, विवस्वत मनु हुए हैं। इनके 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नवग, धृष्ट, शरयाति, नरिशत, नाभाग, धृष्ट, करुष, वृषदृष और वसुमान। इस मनवंतर में भी भगवान कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में अर्थात विष्णु भगवान वामन स्वरूप धारण करके आते हैं। और 8वें मनु सावर्णी मनु हुए, 9वें दक्ष सावर्णी और 10वें ब्रह्म सावर्णी, 11वें धर्म सावर्णी, 12वें रुद्र सावर्णी, 13वें सावदेव सावर्णी, 14वें इंद्र सावर्णी। बोले ये मनु बड़े दिव्य होते हैं और भगवान हर मनु के अवतार लेते हैं। ये मनु आने वाले हैं, अभी तो मनु आए नहीं है, अभी तक तो हमने मनु का केवल 6ठे मनु में हम चल रहे हैं, तो ये आने वाले मनु है। बोले हर मनवंतर में भगवान अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं, अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग सप्तऋषि होते हैं, सभी देव सब अलग अलग हुआ करते हैं। और राजा परीक्षित के मन में प्रश्न उठा, प्रभु आपने बताया कि 7वें मनवंतर में भगवान
अदिति के गर्भ से वामन का रूप धारण किया। वामन अर्थात पावन अंगुल वाले। भगवान ने इतना छोटा रूप क्यों धारण किया? क्या कारण था धारण करने का? कृपया विस्तार सुनाइए, क्योंकि भगवान की लीलाओं को सुनते ही कानों में रसामृत घुल जाता है, आनंद आने लग जाता है। कृपया उनके कथाओं को सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो, जब दानवराज बलि इंद्र से हार गए थे, युद्ध हुआ, अमृतपाल देवताओं ने किया था, तो बलि आदि जो राक्षस सभी हार गए, मर गए थे। तो शुक्राचार्य जी ने उनको संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवित किया। तो उन्होंने ऋषियों का, ब्राह्मणों का खूब सेवा किया। तो सेवा करने से हर कोई प्रसन्न होता है। तो कहा कि क्या वर चाहिए, बोलो। तो कहा कि मैं इंद्र को हराना चाहता हूं। बोले इतनी छोटी सी बात, अवश्य। तो उन्होंने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया और उस यज्ञ में से दिव्य रथ, दिव्य धनुष, कवच आदि सब निकले और उस रथ में सवार होकर बलि स्वर्ग की ओर आरूढ़ हो गए। तो जब देवताओं ने देखा कि बलि का इतना तेज है, तो सब तो डर के थर थर कांपते हुए भाग गए। गुरु बृहस्पति के पास गए और कहा कि गुरुदेव ये क्या हुआ? बलि को इतनी शक्ति कहां से मिली, क्या बात है? तो कहते हैं कि इनको ब्राह्मण के द्वारा मिला है शक्ति, और इस बलि को इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, केवल भगवान के सिवा। केवल भगवान ही हरा सकते हैं, उसके अलावा इसे कोई नहीं हरा सकता। प्रेम से बोले राधे राधे। बेचारे देवता डर डर के गुफाओं में छुपने लग गए। अब इधर माँ अदिति ने देखा कि मेरे पुत्र दर दर भटक रहे हैं। माँ का दिल तो होता ही कोमल है। अपने पुत्र के हेतु उन्होंने अपने पति का सेवा किया, पति को प्रसन्न किया और कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों को उनका राज्य पुनः मिल जाए। तो उन्होंने कहा अवश्य, आप हरितोषक नाम का व्रत करिए, जिससे सभी कामना पूर्ण हो जाती है। यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी तक पयोव्रत रह करके भगवान का पूजन करें, और हो सके तो जंगल में जाएं और जहाँ पे जंगली सुअर रहते हैं उनकी मिट्टी को खोद कर लेके आए और उस मिट्टी से अपने शरीर में लेप करें और उससे स्नान करें, और स्नान करते समय मंत्र जपे, तम दिव्या दीवराहेण रसाया स्थान वेक्षता उद्रेता से नमस्तभ्यम पापानम में प्रणाशनम। हे वराह भगवान, आपने प्राणियों को जीवन देने के लिए, स्थान देने के निमित्त इस पृथ्वी को रसातल से लाए हैं। ऐसे वराह भगवान को मैं नमन करते हुए, प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मेरे ऊपर कृपा करिए। इस प्रकार से जब करते हुए स्नान करें और बोले जब तक ये व्रत चले तब तक भूमि में शयन करे, सूर्य में पूजन करे, अग्नि में पूजन करे, गुरु में पूजन करे, भगवान की प्रतिमाओं में पूजन करे, सबकी सेवा करे, सत्य बोले, अहिंसा में रहे अर्थात हिंसा न करे, गौ पूजा करे, ब्राह्मण आदियों को भोजन कराए, ऋषियों को भोजन कराए, और दिन में जब समय मिले तो खूब भगवान का सत्संग करे। यदि इस प्रकार से आप कथा करती हो, इस व्रत को करती हो, तो अवश्य भगवान प्रसन्न होंगे और जो आप चाहती हो वो पूर्ण होगा। प्रेम से बोले राधे राधे। कहा कि इस प्रकार से आप व्रत करो। तो अदिति माता ने व्रत प्रारंभ किया है, जैसे उन्होंने कहा था वैसे प्रारंभ किया, और उसके व्रत को देखकर भगवान प्रसन्न हुए हैं और उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्यां मुहूर्तेर्भिजिते प्रभो सर्वे नक्षत्र तारादश चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम्। जब 9 महीने बीते तो उस समय चंद्रमा जी श्रवण नक्षत्र में थे। भाद्र मास था, शुक्ल पक्ष था, श्रवण नक्षत्र, द्वादशी तिथि थी, अभिजित मुहूर्त था, और भगवान ने उस समय अवतार ग्रहण किया है। जब भगवान अवतरित हुए तो भगवान के 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म भगवान ने धारण किए हुए थे। तो सभी ने जय जयकार लगाए, बोले वामन भगवान की जय।
तो भगवान जयकार लगते लगते 52 अंगुल के हो गए। जब 52 अंगुल के हुए हैं तो सभी ने उनका पूजन किया है, भूमि ने आसन दिया है, जंगल ने दंड दिया है, माता ने कोपिन दिया। कोपिन अर्थात जो हम धारण करते हैं नीचे, प्रेम से बोले राधे राधे। और कुबेर ने भिक्षा पात्र, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, ब्रह्मा ने कमंडल और सप्तऋषियों ने कुश, देव ने अर्थात आकाश ने छत्र दिया है और उमा माता ने भिक्षा पात्र दिया है। प्रेम से बोले राधे राधे। और उसमें भिक्षा दान भी किया है। हे राजन, भगवान ने सबसे कुछ न कुछ आशीर्वाद लिया, कुछ न कुछ भेंट स्वरूप किया। और तब देवता प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब आप उस बलि से हमारी रक्षा करिए। उसने सब कुछ ले लिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो प्रभु आप हमारी रक्षा करिए, हमारा राज्य पुनः लौटाइए। तो भगवान बलि के यज्ञ जहां हो रही थी उस स्थान में पहुंचे हैं। तो भगवान जैसे वहां प्रविष्ट हो रहे हैं, यह दृश्य देखकर सबका मन विचलित होने लगा। इतना सुंदर, इतना तेजस्वी, इतना प्रेमी, इतना दिव्य बलि यज्ञ कर रहा था, यज्ञ छोड़कर उठ गया। दान देने का तो अन्यों का काम था, लेकिन बलि स्वयं उठ के आया है और भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और कहता है कि हे भगवान, आपको क्या चाहिए बताइए। ऐसा करते हुए भगवान के पाद प्रक्षालन करता है और प्रार्थना करता है, तत्पाद शौचम जनकल्मषापः साधर्म विमूर्ध्य ददासु मंगलम यद देव देवो गिरिशश्चंद्रमौली दधार मूर्धना परयाच भक्त्या। हे प्रभु, आपके चरण बड़े पावन है, मंगल है, जिनके स्पर्श से जीवों के ताप त्रय विनाश हो जाते हैं। जैसे अपने महात्मा के प्रथम उसमें सुना श्लोक में कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं कि आपके चरणों के स्पर्श से, आपके चरण के रज से तापों का नष्ट हो जाता है, ताप अपने आप चले जाते हैं। और चंद्रमौली शंकर भगवान, आप अत्यंत भक्तिभाव से हैं और आप तो बड़े दिव्य हैं, आप भक्त वत्सल हैं। भक्तों के लिए आप कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, भक्तों का आप बहुत ख्याल रखते हैं। हे प्रभु, मेरे पर कृपा करिए, प्रसन्न होइए। आप वर मांगिए, क्या लेना चाहते हैं ब्राह्मण देवता, बोलिए। आपको तो भगवान भी कहते हैं कि हम भक्त पराधीनो, मैं तो ऐसे श्रेष्ठ भक्तों के पराधीन रहता हूँ, ऐसे ब्राह्मणों के संतों के अधीन रहता हूँ। तो आप तो श्रेष्ठ है ब्राह्मण देवता, आप बोलिए क्या मांगना चाहते हैं। ऐसा कहकर मस्तक उनके चरणों में लगाया है बलि ने। तो भगवान कहते हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, न कम न ज्यादा, केवल 3 पग भूमि। प्रेम से बोले राधे राधे। बलि बोलता, अरे प्रभु, राजा के पास आए हैं और केवल 3 पग भूमि, 3 राज्य मांग लिए होते, 3 गांव मांग लिए होते, दैया मांग लिए होती, या आपकी जैसे छोटी सी एक वधु मांग ली होती, पत्नी मांग ली होती, कुछ भी मांग लीजिए, केवल 3 पग भूमि। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, जितना मिल जाए उतने में खुश रहना चाहिए। अधिकम यो भिमन्नेत सस्तेनो दंडमर्हति। जो अधिक चाहता है वो चोर है और दंड का अधिकारी है। हमने जो वर्णाश्रम धर्म में श्रवण किया। प्रेम से बोले राधे। तो भगवान बोलते, तो मैं ब्राह्मण हूँ और संतोषी हूँ, मुझे केवल भगवान का ध्यान करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए, मेरे लिए बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बलि बोलते, और ले लो महाराज, नहीं देना है तो इतना दो, नहीं तो मैं चला। जब उन्होंने जाने की धमकी दी, बोले महाराज अब ले लो। बोले ऐसे नहीं लूंगा मैं, संकल्प करो। तो संकल्प करने के लिए एक नीति करने का पात्र जैसा होता है, करुणा बोलते हैं, उसे निकाले। ऐसे करने वाले होते हैं शुक्राचार्य महाराज जी, उसमें आकर प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि देख लिया कि भैया कोई भी आता है इतना विलक्षण नहीं होता है।
जो भी होता है, कोई घर मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई संपदा मांगता है, कोई गांव मांगता है, कोई नौकर मांगता है, कोई चाकर मांगता है, बहुत कुछ मांगता है, लेकिन ये केवल 3 पग पृथ्वी, कोई साधारण मनुष्य तो ये है नहीं। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो उनमें उनका नारायण का दर्शन हुआ, तो चैत्र प्रविष्ट हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि भैया देखो यहाँ पे कुछ कूड़ा फटा है, तो कुछ निकाला और साफ किया तो उनकी आंख खुल गई है। निकले हैं, बोले बलि तू इनको कुछ मत दे, ये नारायण है साक्षात। बोले नहीं मैं दूंगा गुरुदेव। बोले जा तू श्रीहीन हो जा, मेरे आज्ञा का अवहेलना करता है, मेरे सूचित करने पर भी तू नहीं मानता है, तो जा तू श्रीहीन हो जा। प्रेम से बोले राधे राधे। इंद्र भी शाप के कारण ही श्रीहीन हुए हैं और बलि भी शाप के कारण श्रीहीन हुए हैं। यदि गुरु ने शाप नहीं दिया होता तो हो सकता था भगवान विराट स्वरूप धारण न करें, लेकिन शाप दे दिया तो उनको तो और आनंद भैया। तो कहा कि यदि भगवान है तो मेरा तो सौभाग्य है कि भगवान को मैं दे पा रहा हूं, क्योंकि जिस धन के लिए मैं आसक्ति हुआ हूं, धन को कमा रहा हूं, तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। बोले धनानि भूमौ, ये धन है, धनानि बहुवचन है, धनम धने धनानि, ये धन है भूमौ, जमीन में रहने वाला है। पशवश्च गोष्ठी, जो पशु है, जितना हमने खरीदा है, कोई 50,000 का, 60,000 का भैंस खरीदा है, गाय खरीदा है, बहुत कुछ खरीदा है। पशवश्च गोष्ठी, इस शरीर छूट गया तो अपने गौशाला में रहने वाले हैं। और नारी गृहद्वारी, नारी अर्थात पत्नी, जिससे हमने विवाह किया पत्नी, वो घर के चौखट तक आती है, चौखट से बाहर भी नहीं आती है। और जना शमशाने, और जब भाई बंधु आदि सब है वो शमशान तक साथ देते हैं। और देहश्चिताया, ये शरीर जिसको हम इतना पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, फेयर लवली लगाते हैं, फेयर हैंडसम लगाते हैं, प्रेम से बोलिए राधे राधे, नाना प्रकार के साबुन लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं और घमंड करते हैं भैया मैं तो गोरा हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, अपने रूप पर घमंड करते हैं, जिसके लिए हम जीवन भर करते रहे, वो देहश्चिताया, केवल चिता तक साथ देता है। जब चिता जल जाता है तो वो भी साथ है। बोले धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा इस जीव के साथ, इस आत्मा के साथ धर्मानुगच्छति, केवल धर्म साथ जाता है और सब ही छूट जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे। अतः जितना हो सके ऐसा धन कमाओ कि जो यहाँ भी चले और वहां भी चले। जैसे यदि साधारण उदाहरण ले, यदि हमारे पास सोना रखा है, सोना, तो आप किसी भी देश में जाओ उसको परिवर्तन करके आप प्रयोग में ला सकते हो। लेकिन भारत का रुपया रखा है, आप अमेरिका में जाओ नहीं चलने वाला है, नेपाल में जाओ वहां चल जाता है, भूटान में जाओ वहां नहीं चलना है, चीन में नहीं चलना है, और देशों में नहीं चलता है। लेकिन सोना है हर जगह चल जाता है, हीरा है हर जगह चल जाता है। ऐसे जो हमारे पुण्य रूपी धन है वो हीरा सोना है, वो हर जगह चलता है, यहाँ पे भी चलता है और वहां पे भी चलता है। और इकट्ठा करना है तो ऐसा धन इकट्ठा करो ना जो यहाँ पे भी साथ दे और वहां पर भी साथ दे। भले बोलते हैं कि आप तो बहुत बढ़िया, जो सृष्टि की रचना करने वाला है, पालन करने वाला, संहार करने वाला साक्षात ब्रह्म है, वो मेरे द्वार में आया है। आज तो मेरा फर्ज बनता है तू ही दो, आज तो मुझे देना ही चाहिए। जो सबको देने वाला है आज मेरे पास मांगने आया है, तो ये मौका मैं कभी नहीं चुकूंगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम दान एक ऐसी वस्तु है, जितना आप देते हो, जितना आप देते हो उससे कई गुना बढ़कर आता है। हमें लगता है कि गुरु आदि जितने हैं सब लेते हैं, केवल लेते हुए दिखते हैं, देते हुए नहीं दिखते। जब देते हैं तो ऐसा देते हैं मानो छप्पड़ फाड़ जाए। राम जी को लेके गए, राम और लक्ष्मण केवल 2 ही गए थे, जब वापिस लौट के आए तो कितने थे? प्रेम से बोले राधे राधे।
साथ में बहू प्याज के स्वरूप दे दिया, अकेले नहीं बनने चाहता। तो कहा कि गुरु आदि जितने भी होते हैं सब तो देता हुआ दिखता है व्यक्ति, लेकिन जब वो देते हैं तो इतना देते हैं कि आदमी का मन भर जाता है, घर भर जाता है, तन भर जाता है, सब कुछ भर जाता है। कहते ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, छप्पड़ कहते हैं छत को, बोले इतना देता है कि रखने की जगह ही नहीं होती, ऊपर चला जाता है। प्रेम से बोले राधे। तो कहा कि अवश्य दूंगा, तो उन्होंने संकल्प किया है और 3 पग भी दे दिया। जैसे संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान ने अपना रूप बढ़ाया है, धीरे 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 अपना रूप बढ़ाया और एक पैर से तीनों भुवनों को नाप लिया, दूसरा पैर उठाया और नापने लगे, तो इतना ऊपर चढ़ गया भगवान का कि ब्रह्मरंध्र फट गया। जो ब्रह्मांड का परत था वो फट गया और उसमें जो जल था वो जल गिरा, भगवान के चरणों में होते हुए ऐसे फटा है तो जल गिरा। तो धातु कमंडलु जलम तदुरो क्रमस्य पादावनि जन पवित्रतया नरेंद्र स्वर्धुन्य पूर्ण भसिसा पतते निवार्ष्टि लोकात्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति, लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति। धाता कहते ब्रह्मा जी को, धातु अर्थात षष्ठी वचन, धातु ब्रह्मा जी के कमंडल में वो जल गिरा, उन्होंने रखा और कहते वही जल आज गंगा के रूप में दिखती है हमें, और उसमें स्नान करने से सभी पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। बोले गंगा माता की जय। अब उसके बाद तो एक पग में तो पृथ्वी आदि नाप लिया, दूसरे पग में सारे दिलों की नाप लिया। बलि को बोला बंदी बनाओ, बोले बलि को बंदी बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने वचन पूर्ण नहीं किया। दिए थे 3 पग, केवल हुए 2 पग। बोले तीसरा पग कहाँ रखो बता। बलि ने कितना सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं कि महाराज पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या? आप ये बताइए धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? बोले धनवान बड़ा होता है। जो मालिक है स्वामी वो बड़ा होता है। तो बोले प्रभु आपने अब तक तो केवल मेरे धन को नापा है, अब तक तो केवल आपने मेरे धन को नापा है, धनवान को नहीं नापा। इसका स्वामी हूँ। प्रभु आप तीसरा चरण मेरे सिर में रख दीजिए। प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान ने तीसरा चरण उसके ऊपर रखा है और उसको बंधन मुक्त किया है। एक बार एक संत मंदिर में गए और सो गए। शिव जी का मंदिर था और सो गए, तो उनका चरण शिवलिंग के ऊपर था। तो पुजारी जी आए, बोले ऐसे क्या सोचते हो, भगवान के ऊपर सिर रखते हो? भगवान के ऊपर सिर, भगवान के ऊपर अपने पैर रखते हो? नाना प्रकार के प्रताड़ित करने लगे। बोले कहाँ रखो? बोले इधर रखो। ठीक है। उधर रखने लगे, उधर शिव जी प्रकट। उधर रखने लगे, उधर शिव जी प्रकट। बोले रखो कहाँ? प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान जो अपने आप को समर्पण कर देता है, उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया था। ये नहीं देखा कि भगवान यहाँ है वहां, उन्होंने तो सर्वत्र नापा था और रख दिए। तो भगवान प्रसन्न हुए, हर जगह उनको अपना स्वरूप दिखाया और जहाँ पे भी वो चरण रखते वहीं पर शिवलिंग प्रकट हो जाता। आज ये देखा कि भैया किसी ने देवी या देवताओं के चरण भी दिखा दिए अपने पैर, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भैया हम जहाँ पे चरण रख रहे हैं क्या भगवान नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि हरत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता और हम उसे मारने चले जाते हैं। अब हो सकता है वही हरि हो, अब वही निश्चित हो हरि है, क्योंकि हरि के अलावा कुछ चीज बना ही नहीं। मैटेरियल जितना भी सब हरि ही बने। एको द्वितीयो नास्ति एको बहुश्याम, पहले कोई नहीं था, उसके बाद भगवान ही सब कुछ बने। तो सब कुछ भगवान ही है। तो किससे घृणा करे और किससे प्रेम करे? जो कहता है कि मैं डूब गया डूब गया डूब गया, तो अब तक वो डूबा नहीं है। जिस दिन डूब जाता है उस दिन वह बोलता नहीं, देखता है कि हर जगह भगवान है, तो मैं किसको समझाऊं?
किससे समझो? सब कोई भगवान है, मुझ में ब्रह्म है, तुम में ब्रह्म है, तो किसको समझाया जाए? तब वो हर किसी को प्रणाम करते, कहते हैं जो हमारे पागल बाबा है हर किसी को प्रणाम करते चलते थे, प्रेम से बोले राधे राधे, हर किसी में भगवान का दर्शन करते थे। तभी तो इतना दिव्य मंदिर बनाया है, उसमें मस्जिद भी दिखता है, मंदिर भी दिखता है और गिरजाघर भी दिखता है। ऐसा मंदिर प्राय कहीं देखने को नहीं मिलता है। तीनों धर्मों के मंदिर को वही दिखाया गया। कहते मानो मंदिर संदेश ये देना चाहता है कि सब मतलब भगवान एक ही जगह है, एक ही परमात्मा है, बस दिखते अलग अलग रूप में है। तो जब भगवान एक है, ऐसे देखे मंदिर और मस्जिद दोनों बगल में रहते हैं, मंदिर और मस्जिद दोनों बगल में रहते हैं। यदि हम जन्मभूमि में जाए तो मंदिर भी बगल में और मस्जिद भी बगल में, और यदि हम इधर लोहे बाजार के बाजार में जाए तो वहां पर मंदिर भी बगल में और मस्जिद भी बगल में। तो भगवान कहते हम दोनों तो मिले हुए, तुम लोग क्यों लड़ते हो? भगवान कहते हम में भेद नहीं है, तो तुम आपस में हिंदू मुसलमान बोल के क्यों सिर काटते हो? भैया दोनों हमारे हो, जब हम आपस में जुड़े तो तुम क्यों अलग हो? हम बनाते तो है, पूजा भी करते, बोलते भी है, लेकिन जीवन में नहीं अपनाते। प्रेम से बोले राधे राधे। हर मुसलमान में भगवान है और हर हिंदू में अल्लाह है। अल्लाह और भगवान अलग अलग नहीं है, बस उनको स्वरूप अलग पसंद आया, उन्होंने अलग स्वरूप का पसंद आया। क्या हम हिंदू में से हर कोई कृष्ण का भक्त है? बोले नहीं, कोई राम का भक्त है, कोई देवी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, तो क्या वो भी आपस में लड़े? प्रेम से बोले राधे राधे। वैसे उनका दूसरा स्वरूप है, वैसे उनका जीसस के रूप में स्वरूप है, वैसे उनका गुरु के रूप में स्वरूप है। तो आज भले ने अपना सर्वस्व समर्पण किया भगवान को और भगवान प्रसन्न हुए हैं और कहा कि आज तूने मेरा दिल गदगद कर दिया, प्रसन्न कर दिया। दान दाता हो तो तुम्हारे जैसा हो। बोले तुमने दान देने में कमी नहीं करी तो मैं भी कृपा करने में कभी कमी नहीं करता। जाओ तुम सुतल लोक का राज करो, जिस लोक के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। देवता भी राह देखते रहते हैं कि कब मुझे सुतल लोक मिले, मैं उसका तुम्हें राजा बना देता हूं। और बोले कि भैया कोई वरदान वगैरह चाहिए तो बोलो। बोले प्रभु वरदान चाहिए मुझे अवश्य। बोले क्या? कि भैया जब भी मैं बाहर जाऊं और अंदर प्रवेश करूं मुझे आपके दर्शन हो, जब भी मैं अपने घर से बाहर जाऊं या अंदर आऊं मुझे आपके ही दर्शन हो। भगवान बोले अच्छा पकड़ लिया मुझे। तो बोले वो तो केवल एक ही तरीके से हो सकता है, यदि मैं तुम्हारा चौकीदार बन जाऊं, पर वो मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि मुझे अंदर आते समय और बाहर जाते समय आपके दर्शन। तो भगवान ने बोला ठीक है, तूने मुझ पे सर्वस्व लुटाया है तो मैं भी तेरे लिए इतना कर सकता हूं। अब इधर भगवान ने शुक्राचार्य जी को कहा है कि भाई अब आप इस यज्ञ की पूर्णाहुति करिए। तो कहते हैं भगवान आप जहां पर पधार गए, जहां पर आपके चरण कमल हो गए, तो वहां पर पूर्णाहुति करने की आवश्यकता? यज्ञ हम करते इसीलिए कि भगवान आए, आप स्वयं आ गए हैं तो पूर्णाहुति की आवश्यकता? भगवान ने कहा कि नहीं, यज्ञ का जो नियम है वो तो करना आवश्यक है, आप करो। तो शुक्राचार्य आगे कहते हैं कि मंत्र तस्तंतश्चित्रम देश कालार वस्तुतः सर्वं करोतु निश्चित्रम नाम संकीर्तनम तव। बोले मंत्र अनुष्ठान देश काल पात्र सभी में यदि भूल हो जाए, पूजन करते हैं भूल हो जाए, कुछ भी करते हैं यदि भूल हो जाए तो नाम संकीर्तनम, बोले आपका नाम संकीर्तन करे, आपका दर्शन हो जाए तो वो कार्य स्वतः पूर्ण हो जाता है। प्रभु आप तो आए हैं, आपका नाम संकीर्तन भी हुआ है, तो ये यज्ञ स्वतः पूर्ण है। बोले कि नहीं तो करो। तो उन्होंने भगवान के आदेश अनुसार यज्ञ का पूर्णाहुति किया है। बलि की पुत्री जब भगवान आ रहे थे तो बड़े सुंदर था, तो कहा कि काश मेरे ये पुत्र होते। भगवान ने कहा तथास्तु। और जब भगवान ने संकल्प ले लिया और अपना विराट स्वरूप धारण करके उससे तीनों पग में सब कुछ छीन लिया, तो कहा कि यदि ऐसा पुत्र हो मेरा तो मैं जहर पिला के मार दूं। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान को केवल एक ही शब्द आता है, भगवान को केवल एक ही शब्द आता है, बोले क्या? तथास्तु।
चाहे अच्छा मांगो चाहे बुरा मांगो, भगवान से मतलब नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा दुग्ध पान भी करूंगा और जहर पान भी करूंगा। तो भगवान अभी 10वें स्कंद में उतना के द्वारा दुग्ध पान भी करेंगे और जहर पान भी करेंगे, विष भी पान करेंगे। तो भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण किया है। यदि हम भगवान से कुछ भी मांगते, इसलिए कहा गया भैया सोचने से पहले 10 बार सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूं। सोचने से पहले 10 बार ये सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि हमने एक बार जो सोच लिया अर्थात बोल दिया, भगवान का तो काम केवल क्या है, तथास्तु कहना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, थक गया, तो वहां पर कल्प वृक्ष था, उसी के नीचे जाकर लेट गया। कल्प वृक्ष के नीचे लेटा तो उसको भूख लगी थी। सोचा इस समय यदि भोजन मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता, भूख मिट जाती। तो कल्प वृक्ष था जहां पे कल्पना किया, चीज सामने, तो कुछ अप्सराएं आई और भोजन दिया, चले गए, भोजन किया। अब कहता है कि अरे सोने में थोड़ा कंकड़ पत्थर चुभ रहे, यदि बिस्तर लग जाए तो बहुत बढ़िया। कहा कि तथा उसको अर्थात कल्प वृक्ष चिंतन क्या हो गया, तो बिस्तर भी लग गया, बिस्तर में लेटा है। अब है नकारात्मक सोचने की प्रवृत्ति, जैसे मैंने बताया है कि हमारा एक दिन में मन कितने विचार करता है, 60,000। कितने विचार करता है, 60,000। मैं रोज कहता हूँ, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, प्रेम से बोले राधे राधे। तो विचार चले, अब भाई हमारा नेगेटिव नकारात्मक सोचने का विचार है। तो कहा कि इस जंगल में यदि कोई शेर आकर मुझे खा गया, तो यदि इस जंगल में सोया हूं आराम से और शेर आकर मुझे खा गया, तो कहने की देरी थी, आके शेर ने खा दिया। प्रेम से बोले राधे राधे। अतः कहा गया सोचने से पहले, बोलने से पहले 10 बार सोच लो कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं या क्या बोल रही हूं। यदि हमने नकारात्मक बोला तो हमारे ऊपर घटित होना है, सकारात्मक बोला घटित होना है। तो सबसे आसान तरीका है मांगना ही बंद कर दो, क्योंकि ये विचार है परिवर्तन हो जाते हैं। कब, जैसे माताएं हैं, पुत्र या पुत्री थोड़ा लेट हो गई रात को आने के लिए, 7 बज गया, 8 बज गया, फोन करते, कहां पहुंचा बेटा या कहां पहुंची बेटी, अरे माँ मैं पहुंचने वाली हूँ या पहुंचने वाला हूँ। 10-15 मिनट बीता, 10 मिनट के लिए कहा था, अब चिंता होने लगी, कह रहे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी चोर ने पकड़ तो नहीं लिया, कहीं जेब तो नहीं काट दिया, कहीं ये तो नहीं हुआ, कहीं वो तो नहीं हुआ। ऐसे विचार करते हैं कि दूसरा करते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। जितने भी नकारात्मक विचार हैं सारे उस समय आ जाते हैं। तो जब थोड़ी देर बाद पुत्र दिखता है, आप जाके शांति मिलती है। इसलिए कहा गया कि जो हमारा मन है, मस्तिष्क है, इसके ऊपर कभी भरोसा मत करो, इसके ऊपर कभी भूल कर भी भरोसा मत करो। आपके विचार धारणा कब बदल दे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहा कि भगवान के मंदिर में या मन में कभी भी मांगो मत, बस धन्यवाद करते रहो, भगवान का धन्यवाद करते रहो, मांगो मत। यदि मांगने लगे तो देखो शेर ने उसको खा दिया, खुद ही ने मांगा था, अब दोष दे भगवान को कि भगवान तुमने हमें गरीब बना दिया था। भाई हमने खुद ही मांगी है। बोलते हैं ना, जो होने का डर था वही हुआ। हमें ये डायलॉग हर किसी को याद होगा हम में से। जो हम सोचते कि ना हो ना हो ना हो, वही होता है, क्योंकि हमने सोचा होता है। इसलिए सोचने से पहले 10 बार सोच ले तो होता ही है। अतः मंदिर में, मस्जिद में, गिरिजाघर में, गुरुद्वारे में कभी भी कहीं पर भी जाए तो बस भगवान का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद दें कि भगवान आपने इतना श्रेष्ठ जीवन दिया है, मानव इतना स्वस्थ दिया है, आंखें देखती है, कान सुनती है, मुख बोलता है, नाक सुनता है, शरीर चलता है, सेवा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, घर में खाने के लिए रहने के लिए घर है, सब कुछ दिया है। प्रभु आपको लाख लाख धन्यवाद। कुछ भी मिले बस धन्यवाद करो। यदि धन्यवाद करने की, कृतज्ञता व्यक्त यदि करने की हमारी आदत बन गई तो हम मांगना बंद कर देंगे, अर्थात भिखारी बनने से हट जाएंगे। मंदिर में आते तो हम भिखारी बनते हैं। क्या बनते हैं? भिखारी। जबकि हमारे पास करोड़ों होते हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने प्रूफ भी कर दिया, बोला कम से कम यदि ऐसा शरीर बनाना है तो 6 अरब
एक नहीं, दो नहीं, 6 अरब कम से कम ऐसा शरीर बनाने का। पूर्ण वैसा क्वालिटी तो नहीं होगा, लेकिन बनाने में लगेगा। तो 6 अरब का शरीर लेकर हम 200-400 किलो रोते रहते हैं। तो भगवान ने तो हमें इतना दे के भेजा है कि इसका उपयोग करें, कम है। जितना धन्यवाद दे उतना कम है। घर में माता पिता देते कुछ, बोलते ये नहीं दिया आपने मुझे, मुझे ये चाहिए था। देखा कि पड़ोस के माता पिता ने बाइक दे दिया उसे, हमारे माता पिता ने केवल मुझे साइकिल दिया, अब रोने लग जाता है। अरे भैया ये तो देखना, तुझे साइकिल दिया है, तुझसे नीचे परिवार वालों को साइकिल भी नसीब नहीं है, 2 वक्त का प्रेम से भोजन भी नसीब नहीं है, रहने को छत भी नसीब में नहीं है, किस्मत में नहीं है। तुम्हें तो रहने को छत मिल रहा है, माता पिता का आश्रय मिल रहा है, साइकिल मिल रही है, प्रेम मिल रहा है, क्या चाहिए इससे ज्यादा? प्रेम से बोले राधे राधे। अतः भगवान के मंदिर में कभी भी आए, प्रणाम करें किसी को भी, कभी मांगे मत। क्योंकि आप देखिए, मांगते हैं तो जितना आप मांगोगे केवल उतना ही मिलेगा। मांगते हैं तो जितना आप मांगोगे उतना ही मिलेगा। नहीं मांगते तो कभी आप किसी के पास चले जाए या कोई कुछ आपको बांटने आए, बोले कि निकाल लो, तो आप निकालोगे तो 1 पीस निकालोगे। जैसे बर्फी का या पेड़े का डब्बा आपके सामने लेके आ गया कोई, बोले भैया प्रसाद निकालो, आप कितने निकालोगे? 1। भैया इज्जत रखनी का सोचेगा व्यक्ति, तो केवल एक ही निकालोगे। बोलेगे नहीं भैया मैं अपने हाथों से नहीं निकालूंगा, आप दे दो। जब वो देगा तो कम से कम 4-5 दे देगा, वो देगा तो 4-5 देगा। जब ये नियम मनुष्यों में लागू होता है तो भगवान में लागू नहीं होगा। हम मांगेंगे भगवान ये दो वो दो, क्या भगवान को पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए? भगवान को सब पता है। जब हमारे माता पिता को पता है, जो हमें जन्म देने वाले शरीर के माता पिता है, उनको पता है कि भैया बेटे को कब खाना चाहिए, कब क्या चाहिए, कब कपड़े चाहिए, कब क्या चाहिए, सब पता है। तो उस परम पिता वो सब जानता है, तो उसके सामने मांगे नहीं। मांगेंगे तो जो मांगेंगे उतना ही मिलेगा। और हमारी बुद्धि नकारात्मक भी मांगती है। जैसे बताया, कुछ लेट हो जाए तो भैया बेटे का एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो, ये जितना भी नकारात्मक विचारों उस समय चलेगा ही चलेगा, गारंटी है, अभ्यास है हमारा। तो बोले मत, बोले कि भगवान हमारा बेटा सही है, सही सलामत घर में पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है, इसलिए आपको धन्यवाद। सकारात्मक दृष्टिकोण गया तो निश्चित ही आपका जो पुत्र है या पुत्री है सही सलामत पहुंचेगा। क्योंकि जो दिल से मांगा जाता है वो हो सकता है, वो नहीं समझता। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उस पर विचार बुद्धि की क्षमता नहीं है, जो आपने बोला मान जाता है वो। प्रेम से बोले राधे राधे। तो इस प्रकार भगवान ने उसकी दोनों मनोकामनाओं को पूर्ण किया है रत्नमाला का कृष्ण अवतार में। और आज हम दीपावली का अवसर में है, तो हो सके तो ये ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण का कम किया जाए। कि हम जुकाम होता है, खांसी होती है, बुखार होता है, निमोनिया होता है, नाना प्रकार की बीमारियां होती है, टीबी, कैंसर, सब इस प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और देश का पैसा नष्ट। कहते हैं कि इसमें यदि हम खरीदते हैं तो एक खर्च करना हुआ। यदि पटाखे आदि खरीदते हैं तो पैसा खर्च। यदि दीप, पुष्प, माला, प्रसाद भगवान को अर्पण करते हैं, भजन कीर्तन आदि करते हैं, यदि यहाँ पर पैसा होता है, यहाँ बोलते हैं लगानी करना, पैसा लगानी करना, और उसे बोलते हैं पैसा खर्च करना। खर्च में और लगाने में क्या अंतर है? बोले खर्च किया हुआ वापस नहीं आता है, खर्च किया हुआ वापस नहीं आता, लगाने किया हुआ बढ़ के आता है। आपने कंपनी खोली, पैसा लगाया, सामान बिका, पैसा बढ़ के आता है। शेयर बाजार में लगाया, पैसा बढ़कर आता है। आपने फल आदि आहार किया, शरीर में पौष्टिक तत्व मिलेगी, ताकत मिलेगी। लेकिन वही चाउमीन खाया, मोमो खाया, शरीर में एपेंडिक्स आदि जो बीमारी होती है सब शुरू कर देता है। तो वहां खाया, पैसे खर्च, डॉक्टरों के पास गए, पैसा खर्च, और कान की जालियां अलग खर्च। प्रेम से बोले राधे राधे। अतः जितना हो सके भगवान का भजन में ध्यान लगाए और दिए जलाए, भजन करे, कीर्तन करे, भगवान को स्मरण करे, धन्यवाद दे, लक्ष्मी जी का स्वागत करे, न कि ऐसे पैसे जलाएं, देश का पैसा बर्बाद। और जितना ये प्रदूषण हो रहा है, धुआं नाक में घुस रहा है, हमारे मस्तिष्क में घुस रहा है, तो आप देखना
कल आज सुबह जब आप उठे तो आपके विचार क्या चल रहे थे, अब कल सुबह आप उठोगे तो आपके विचार देखना जमीन आसमान का अंतर होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। क्योंकि जो ये प्रदूषण है, जो पटाखे में इतना नकारात्मक केमिकल होता है, वो नाक के अंदर प्रवेश कर जाता है शरीर में और हमारे विचार बुद्धि सब दूषित कर देता है, आलस्यता बढ़ता है, बीमारी का घर बना देता है। अतः जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, अब उनको तो पागलों को तो समझाया नहीं जा सकता, लेकिन हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें विवेक है, हम में से तो पराया करने वाला कोई है ही नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे। तो जितना हो सके भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, और हमारे यदि बस में हो तो दूसरों को समझाए, दूसरों को समझाए हो सके तो, नहीं तो खुद तो ना करें भूल कर भी। प्रेम से बोले राधे राधे। और देश का, अपना स्वास्थ्य का, सभी का उन्नति करें और भगवान के चरणों में अपने मन को अर्पण करें, भगवान को स्मरण करते रहे। दीपावली आज इतने अंधेरा, आज अमावस्या है पर लग रहा है कि अंधेरा कितना झिलमिलाहट है, कितना रोशनी है, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही अपने मन को कर दो, जैसा बाहर किया है इस स्वरूप को अपने मन के अंदर कर दो, और जितना अपने मन में अंधकार है लड़ी लगा दो, दिया जला दो और प्रकाश बना दो। और जहां पर प्रकाश होता है, भक्ति होती है, वहां पर हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, हरि अपना लोक छोड़कर आ जाते हैं, और जहां पर हरि आ गए लक्ष्मी स्वयं चलती आती है। प्रेम से बोले राधे राधे। इसलिए केवल लक्ष्मी जी की याचना मत करो, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी भी नारायण को नहीं छोड़ती है, तो नारायण को पकड़ो, लक्ष्मी साथ में आ जाएंगी। प्रेम से बोले राधे राधे। अतः जितना हो सके हम खुद तो संयमित रहे, जागरूक रहे अपने और अपने स्वास्थ्य, देश और भगवान सबके प्रति, और जितना हो सके दूसरों को समझाएं कि भैया ऐसा ना करें। इसके बदले 2-4 दिए जला दो, पटाखे तो एक बार फोड़ दिया, खुद तो डरे, दूसरों को भी डरा दिया, वायु प्रदूषण किया, कितनों का तो हाथ जल जाता है, कितनों का हाथ जल जाता है, कितने बीमारी पड़ जाते हैं, कितनों का सिर में वो फूट जाता है, कितने फेंकते हैं तो उनके ऊपर ही गिर जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे। और ये बम के जो धुआं है ऊपर जाता है, और ओजोन परत है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में गैस है जिसे कहते हैं ओजोन परत, जो कि सूर्य की परावैंगनी किरणों को रोकता है हमारे पृथ्वी में आने से। जो सूर्य की हानि किरणें हैं जो आए तो हमें नाना प्रकार के चर्म रोग, टीबी, कैंसर आदि जो करने वाले किरणें हैं उनको रोकता है और उनको वापस भेजता है। जो हमारे लिए पोषक गाय है, वो हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक है, जिसमें विटामिन डी मिलता है, उसको जो ओजोन परत है भेजता है छान कर। जैसे चाय छानते, चाय पत्ती को अलग कर देता है और चाय को नीचे कर देता है, ऐसे ही वो करता है। लेकिन हम पटाखे फोड़ते हैं, रॉकेट जलाते हैं, इत्यादि करते हैं तो प्रदूषण ऊपर जाता है, उसमें कई छेद हो चुके हैं और बीमारी हम हो रहे उसी के कारण हो रहे हैं। हम बीमार पड़ते हैं उसी कारण। पहले इतना बीमार नहीं पड़ते होंगे, आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते ही हैं, पहले इतना बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि इतना प्रदूषण नहीं था। जितना प्रदूषण बढ़ता है उतनी बीमारियां बढ़ती है। और दोष देते हैं भैया नवग्रहों को, शनि खराब है भैया इसलिए बीमार हो। भैया तुमने पटाखे चढ़ाए, गाड़ी चलाते समय इंजन ऑयल डाला, इतना धुआं फेंक रहा है, आलस्यता सब कुछ कर रहे हो, पन्नियों का प्रयोग कर रहे हो, जबकि पन्नियों में यदि हम गर्म चीज डालते हैं तो उससे एक रसायन निकलता है जिससे हमें कैंसर होता है, जिससे हमें कैंसर होता है। मिठाइयां खाते हैं जिसमें चीनी डाला रहता है, चीनी कहा गया स्लो पॉइजन, हिंदी में बोला है तो मंद विष, जो कि मस्तिष्क को डैमेज कर देता है, काम करने से रहित कर देता है, शरीर में फोड़े फुंसियां शुरू कर देता है। ऐसों के पीछे पड़ते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो, नारायण जी का प्रवेश हो, आपका हर दिन हर पल और अंदर का जो मन है वह भी ऐसे झलमलाते रहे फूलों से। देखिए जरा कितना सुंदर छवि है, चारों तरफ दिए हो, आपके मार्ग में रोशनी ही रोशनी हो और ऐसे झिलमिलाते रहे। वो रहेगा भगवान के नाम से, भगवान को सदा याद करते रहे। तो आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, कल अन्य कथाओं को श्रवण करेंगे।
तो भगवान ने हम में मोहित कर लिया है, हमारा दिल भगवान से लग गया है, क्योंकि इतने स्वरूप, इतना सुंदर, इतना निराला स्वरूप हमें दिख रहा है। और आज तो दीपावली का मौसम है, तो हमारा मन इन पे लग गया है और हमारा दिल इन पे लग गया है, तो फिर क्या हालत होती है तो देखते हैं। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया ये मैं जानू या वो जाने, क्या जाने कोई क्या जाने ये मैं जानू या वो जाने, क्या जाने कोई क्या जाने ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से छलिया से छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, छलिया से दिल जगाया है ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से सभी का ये तालियों के साथ ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पर टेढ़े पर टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये मैं जानू या वो जाने, टेढ़े पर दिल क्यों आया ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, बदनाम का बदनाम का बदनाम का फल क्या पाया है ये मैं जानू या वो जाने, बदनाम का फल क्यों पाया है ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानू या वो जाने। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, तेरे प्यार ने बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया मैंने क्या खोया मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानू या वो जाने, मैंने क्या खोया क्या पाया है श्री राधे या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा ये कैसा ये कैसा
जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया ये मैं जानू या वो जाने छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने श्यामा से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने श्यामा से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय, बंसीधर भगवान की जय, गुरुदास जी महाराज की